है कि एक जानवर एक ही आदमी की तरफ से हो सकता है, एक जानवर एक ही आदमी की तरफ से हो सकता है। मिसाल के तौर पे घर का एक मर्द सरपरस्त कर रहा है, वो उसकी कुर्बानी है, घर वालों की तरफ से नहीं होती कुर्बानी। अगर कोई घर वालों की तरफ से करना चाहता है, एक जान के बदले में एक जान, यानी हर इंसान के बदले में एक एक जानवर कुर्बान करे, या कम से कम एक एक हिस्सा एक एक आदमी के नाम की तरफ से। यह उलमा अहनाफ का फतवा है अपनी जगह। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आपको इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था अल्लाह के नबी के जमाने में, सुनन तिरमिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत है। अता इब्ने यसार रहिमहुल्लाह ताबिई हैं, वो कहते हैं कि मैंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्बानियां कैसे होती थी, कुर्बानियां कैसे होती थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का तज़किरा करते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि एक आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़बह किया करता था, अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़बह किया करता था, फिर खुद खाता था और लोगों को खिलाया करता था। यही हमारी कुर्बानियों का तरीका था। इस हदीस से मालूम यह हुआ कि ये मसला जान के बदले में जान का नहीं है जैसे लोगों ने बताया है। ये मसला यहां ये है कि घर के सरपरस्त की कुर्बानी उसके और उसके घर वालों की तरफ से होती। हत्ता के बाद अहले इल्म ने यहां तक लिखा, अल्लाह ने किसी घर में इतनी बरकत दी है कि उसका अपना घर सरपरस्त एक ही है, उसके घर में उसके बेटे हैं, बेटों के बेटे हैं, और 100 आदमी भी अगर हो तो एक जानवर 100 लोगों की तरफ से काफी हो जाता है। मसला असल में यह है कि यहां कुर्बानी का जो मसला अल्लाह के नबी के जमाने में था, एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से होता था। आज भी जो वाजिब है, जरूरी है, एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से होना चाहिए, या एक हिस्सा सारे घर वालों की तरफ से काफी हो जाता है। एक जानवर जिस तरह सबकी तरफ से काफी, वैसे एक हिस्सा सारे घर वालों की तरफ से काफी हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने घर में एक या एक से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी करना चाहता है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, वो 2 करना चाहता है, 3 करना चाहता है, बिल्कुल जायज है, कोई हरज की बात नहीं। और अगर वो अपने घर के हर फर्द की तरफ से अलग अलग करना चाहता है, जायज है, कोई हरज की बात नहीं। एक मसला है वाजिब और जरूरी क्या है, और दूसरा मसला है कि नेकी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल जायज है। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मामूल ये था, हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2-2 दुम्बे ज़बह किया करते थे। 2-2 दुम्बे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह करते थे। ये अल्लाह के नबी का मामूल था हर साल का। लेकिन हुक्म जो हुआ है वो एक जानवर का है कि आदमी अपने घर वालों की तरफ से ज़बह करे। इस मसले में एक और वजाहत आपके सामने कर देता हूं। एक मसला ये भी है कि अगर जॉइंट फैमिली का सिस्टम, जैसे हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है कि जॉइंट फैमिली होती है, घर के सरपरस्त एक होते हैं, उस घर में शादीशुदा 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई बसा औकात एक ही छत में, एक ही घर में रहते हैं, क्या इसका एतबार होगा कि हर कमाने वाले भाई का घर एक मुस्तकिल घर माना जाएगा, या घर के सरपरस्त के एतबार से पूरा घर एक घर माना जाएगा? इस सिलसिले में ज़ाबिता यह है कि अगर घर का सरपरस्त एक है और घर का चूल्हा एक है, एक ही चूल्हे पे पकता है, सारे घर के लोग खाते हैं, घर से शादीशुदा 2 जोड़े 3 जोड़े रहते हो, लेकिन घर का सरपरस्त एक और घर का चूल्हा यानी किचन एक होने की वजह से पूरा घर एक घर शुमार होगा, और इस एतबार से घर के सरपरस्त की कुर्बानी सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, काफी हो जाएगी। लेकिन अगर यहां भी हर आदमी अपना अपना अलग देना चाहे, कोई मुमानात नहीं, जायज है, बिल्कुल हर आदमी अपनी तरफ से दे सकता है। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि एक की कुर्बानी सिर्फ एक की है, पूरे घर की तरफ से नहीं होती, यह कहना गलत है। और सहाबा जिस तरह अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्बानियां करते थे, यह मामला उसके बिल्कुल बरअक्स जाता है। हाज़िरीन गिरामी, कुर्बानी होनी चाहिए इन सब की तरफ से। इसी ज़िम्न में एक मसला और आता है, वफात शुदा लोगों की तरफ से कुर्बानी करने का मसला।